नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर इनकम की, ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो मिलियंस में है। इनकम की बात करें तो मार्च क्वार्टर 20 की जो इनकम थी वो 6,814 मिलियन की थी, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 9,349 मिलियन की हो गई। तो इस प्रकार हमें टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 के जो एक्सपेंसेस थे वो 4,199 मिलियन के थे, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 5,860 मिलियन के हो गए। तो इस प्रकार हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर हम इनकम की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो 27,724 मिलियन की जो इनकम थी टोटल इनकम, वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 35,976 मिलियन की हो गई। तो इस प्रकार हमें ईयर ऑन ईयर इनकम जो है बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एक्सपेंसेस थे वो 17,795 मिलियन के थे, जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 22,628 मिलियन के हो गए। तो यहाँ हमें एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो मार्च क्वार्टर 20 में 2,615 मिलियन के जो प्रॉफिट्स थे बिफोर टैक्स, वो मार्च क्वार्टर 21 में 3,489 मिलियन के हो गए। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 1947 मिलियन के जो प्रॉफिट्स थे, नेट प्रॉफिट थे, वो 2,604 मिलियन में कन्वर्ट हो गए मार्च क्वार्टर 21 में। तो इस प्रकार हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,928 मिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 13,348 मिलियन का हो गया है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करते हैं तो वो 7,728, जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के प्रॉफिट्स थे वो 9,969.63 मिलियन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमें कंपनी प्रॉफिट देती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी एसेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 47,238.98 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में उपलब्ध है वो 16.39 करोड़ के हैं। पीवी रेशियो 4.58 का है। डिविडेंड यील्ड 0% की है। कैश रिजर्व की बात करें तो 1,325.19 करोड़ के कैश रिजर्व कंपनी के पास हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 58.25% का है। सेल्स ग्रोथ 28.81% का है। आरओसी 30.68% का है। एंटरप्राइज वैल्यू 45,918.75 करोड़ का है। पी रेशियो की बात अगर हम करते हैं शेयर के तो 61.12 दिखाई देती है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है। बुक वैल्यू 629.02 रुपये का है। कर्जे की बात करते हैं तो 4.96 करोड़ का कर्ज है, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में काफ़ी कम है। EPS 47.15 का है। ROE 23.81% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 29.35% की है। अगर हम बात करते हैं शेयर की तो 2,800 रुपये पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। 52 वीक हाई जो है वो 2,983 का है, जो कि 12 मई 21 को बना है। और 52 वीक जो लो है वो 1,700 रुपये का है, जो कि 20 नवंबर 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के एसेंशियल्स को देख लिया। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो वर्ष 2017 में जो रेवेन्यू था वो 1.51 थाउजेंड करोड़ था, जो कि 2018 में 1.67 थाउजेंड करोड़ हो गया। 2019 में 2.13 थाउजेंड करोड़ हो गया और 2020 में 2.77 थाउजेंड करोड़ हो गया। तो इस प्रकार हमें रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो 2017 में 0.41 थाउजेंड, 2018 में 0.32 थाउजेंड, 2019 में 0.45 थाउजेंड और 2020 में 0.77 थाउजेंड। तो इस प्रकार हम 17 से 18 में तो प्रॉफिट्स घटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 18 से 19, 19 से 20 में प्रॉफिट्स हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो दिसंबर 20 में 58.36 थी, वो मार्च 21 में 58.25 हो गई है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। FIIs होल्डिंग की बात करें तो 12.73 के स्थान पर 11.87 हुई है। तो FIIs होल्डिंग घटी है। DIIs होल्डिंग 10.81 के स्थान पर 11.25 हुई है, यानी कि वृद्धि दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग 18.10 के स्थान पर 18.63 हुई है, तो ये भी वृद्धि है। तो इस प्रकार कंपनी के रिजल्ट थे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।